जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले से मिडिल ईस्ट में हलचल तेज हो गई है। अमेरिका ने न सिर्फ ईरान में तबाही मचाई बल्कि पूरी दुनिया को सकते में ला दिया है। जिस सटीकता से हमले को अंजाम दिया गया उससे ये साफ है कि अमेरिका पूरी तैयारी करके बैठा था और ट्रंप ने जो 2 हफ्ते का समय मांगा था वो तो सिर्फ एक झांसा था। असली पिक्चर तो ट्रंप ने आधी रात को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर दिखा दी। अब जानिए आखिर ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम कैसे दिया गया और अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान को कैसे चकमा दिया। तो हमला शनिवार देर रात शुरू हुआ। अब ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि जब मिसूरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से B-2 बॉम्बर्स का एक समूह उड़ान भरता दिखाई दिया तो सैन्य विश्लेषकों का मानना था कि ये विमान ईरान की ओर जा रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है ये महज एक झांसा था। अमेरिकी सेना ने बताया कि वास्तविकता में 7 B-2 बॉम्बर्स के समूह ने बिना किसी सूचना के 18 घंटे तक ईस्ट की ओर उड़ान भरी और ईरानी हवाई क्षेत्र के पास पहुंचने से पहले हवा में ही ईंधन भरा। रविवार की सुबह 5 बजे ईरान के करीब मौजूद अमेरिकी पनडुब्बी ने इस्फहान पर टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी और फिर अमेरिकी विमान वहां से वापस लौट आए। ईरान पर इस हमले में अमेरिका के 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, 125 अमेरिकी एयरक्राफ्ट, 30 टॉमहॉक मिसाइलों समेत अरब सागर और फारस की खाड़ी में तैनात पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया गया था। B-2 बॉम्बर्स विमानों ने 2 बड़े JBU-57 MOP बम फोर्दो परमाणु ठिकाने पर गिराए। 2 ठिकानों पर कुल मिलाकर 14 MOP गिराए गए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बारे में चेयरमैन जनरल डैन केन ने बताया कि लगता है कि ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली हमें देख ही नहीं सकी। केन ने आगे कहा कि अभियान में करीब 75 सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, जिनमें 14 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर शामिल थे। आपको बता दें अमेरिकी सेना ने 22 साल बाद 2 देशों की लड़ाई में सीधे एंट्री की है। इससे पहले 2003 में अमेरिका ने इराक युद्ध में हिस्सा लिया था। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया गया है। ऑपरेशन को लीड कर रहे अमेरिकी सैन्य अधिकारी जनरल डैन केन ने कहा यह हमला बिल्कुल सटीक था। हमले के पहले किसी को कोई चेतावनी नहीं दी गई थी। तीनों परमाणु ठिकानों पर भयंकर तबाही मचाई गई है। अमेरिका ईरान के अन्य परमाणु ठिकानों का पता लगा रहा है। यह हमला इतनी गोपनीयता से किया गया कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। और आपको बता दें रूस, चीन, पाकिस्तान ने भी ईरान पर हुए हमले की निंदा की है। अब कई लोग इसे अमेरिका की दादागिरी मान रहे हैं तो कई लोग इजराइल के साथ डट कर खड़े हैं और नेतन्याहू को फाइटर बता रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।